के चुनावी गुणागणित को। विधानसभा सीटों के चुनावी गुणागणित में आज हम बात करेंगे सीवान जिले के विधानसभा सीटों की। और बिहार का सीवान एक ऐतिहासिक जिला है जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र का संबंध इसी सीवान जिले से रहा है। और आज बात सीवान जिले की विधानसभा सीटों की करेंगे। आपको बता दें कि सीवान जिले में 8 विधानसभा की सीटें हैं और इन 8 सीटों में 6 सीटें महागठबंधन के पास और 2 सीटें एनडीए के पास है। पार्टी वाइज अगर हम सीटों की बात कर लें तो सीवान की 8 सीटों में 3 सीटें राष्ट्रीय जनता दल के पास है, 2 बीजेपी और 2 सीपीआईएमएल के पास है, जबकि 1 सीट कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के विधायक वहां पर है। कौन सी सीट किस पार्टी के पास है, कहां कौन विधायक है, आइए अब इन सारी बातों को समझते हैं सिलसिलेवार ढंग से। सीवान विधानसभा सीट आरजेडी के पास है, जहां से अवध बिहारी चौधरी विधायक हैं जो महागठबंधन सरकार के समय विधानसभा अध्यक्ष रहे। जीरादेई की सीट सीपीआईएमएल के पास है, जहां के विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा। दरौली सुरक्षित सीट की बात अगर हम कर ले तो यहां से भी माले के सत्यदेव राम विधायक हैं। रघुनाथपुर सीट की अगर बात की जाए तो रघुनाथपुर सीट इस वक्त आरजेडी के पास है और यहां से हरीश शंकर यादव यहां से विधायक हैं, जबकि दारोंदा की सीट बीजेपी के खाते में है और यहां से करणजीत सिंह विधायक हैं। बढ़रिया की बात कर लें तो यहां से आरजेडी के बच्चा पांडे ने बाजी मारी थी और वहीं गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के देवेश कांत सिंह 2020 में चुनाव जीते। तो महाराजगंज सीट की अगर बात कर लें तो कांग्रेस के पास ये सीट है, जहां से विजय शंकर दुबे विधायक हैं। और अब बात सिवान विधानसभा सीट की कर लें तो सिवान सीट की बात की जाए तो 2020 में सिवान से आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी चुनाव जीत कर आए। अवध बिहारी चौधरी ने बीजेपी उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव को 1973 वोटों से हराया। दरअसल 2020 के पहले बीजेपी यहां से लगातार 3 दफा चुनाव जीत चुकी है, लेकिन 2020 में व्यासदेव प्रसाद का टिकट काटकर ओम प्रकाश यादव को दे दिया गया था, जिसके चलते पार्टी को अंतर कलह का सामना करना पड़ गया और मामूली अंतर से बीजेपी की यहां से हार हो गई। वहीं अवध बिहारी चौधरी इस सीट से 6 दफा विधायक रहे हैं, सोच सकते हैं आप। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जीरादेई सीट की बात करते हैं। 2020 में सीपीआईएमएल के अमरजीत कुशवाहा ने जेडीयू के कमला सिंह को 25,156 वोटों से हराया। जीरादेई की सीट 2 बार से महागठबंधन के पास है और 2015 में जेडीयू और 2020 में माले को इस सीट पर जीत मिली। हालांकि ये सीट किसी एक पार्टी का गढ़ कभी नहीं रही है, क्योंकि पिछले 2 दशक में यहां से कोई भी उम्मीदवार 2 दफा लगातार नहीं जीत कर आया है। बढ़ते हैं आगे। दरौली सुरक्षित सीट की अगर बात कर लें तो यहां से 2020 में सीपीआईएमएल के सत्यदेव राम जीत कर आए, जिन्होंने बीजेपी के रामायण मांझी को 12,119 वोटों से हरा दिया था। दरौली पर वामपंथी ताकतों का खास प्रभाव रहा है। दरौली विधानसभा क्षेत्र अब वाम और दक्षिणपंथी ताकतों के बीच एक कड़ा मुकाबला बन चुकी है। चलिए अब अगली सीट की भी बात कर लेते हैं, रघुनाथपुर सीट, जिस पर 2020 में आरजेडी के हरीश शंकर यादव ने जीत दर्ज की। उन्होंने एलजेपी के मनोज कुमार सिंह को हराया और 2020 एनडीए के घटक दल एलजेपी के अलग होने के कारण एनडीए का पारंपरिक वोट बैंक बट गया और इसका लाभ सीधे तौर पर आरजेडी को मिल गया। जेडीयू और एलजेपी की टकराहट का फायदा आरजेडी को मिला और शायद इसीलिए हरिशंकर यादव वहां से जीत गए और विधायक बन गए। बढ़ते आगे। 2020 में दारोंदा से निर्दलीय करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह ने सीपीआईएमएल के अमरनाथ यादव को 11,320 वोटों के अंतर से हरा दिया। दरअसल दारोंदा की सीट 2019 में कविता सिंह के सांसद बनने के बाद खाली हुई थी। जेडीयू ने कविता के पति अजय सिंह को टिकट दिया, लेकिन दारोंदा की जनता ने परिवारवाद को नकारते हुए अजय सिंह को तीसरे स्थान पर ढकेल दिया और निर्दलीय करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह की जीत हुई, जिन्होंने बाद में बीजेपी ज्वाइन कर लिया। 2020 में बढ़रिया में क्या हुआ ये भी आप जान लीजिए।
बड़रिया सीट पर आरजेडी के बच्चा पांडे ने जेडीयू के श्याम बहादुर सिंह को 3,559 वोटों से हराया और 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी की भूमिका बेहद निर्णायक रही। एनडीए से अलग लड़ रही एलजेपी को सिर्फ 5,065 वोट मिले और उसकी जमानत जब्त हो गई और फिर भी उसने जेडीयू को हरा दिया। अब बात गोरिया कोठी विधानसभा सीट की करेंगे। गोरिया कोठी विधानसभा सीट पर 2020 में बीजेपी के देवेश कांत सिंह ने आरजेडी की नूतन देवी को 16,360 वोटों से हराया और इसी सीट पर आरजेडी और बीजेपी के बीच टक्कर होती और 1990 के बाद से यहां इन दो दलों के उम्मीदवार जीतते आ रहे हैं। अब बात महाराजगंज विधानसभा सीट की कर लेते हैं। महाराजगंज सीट पर 2020 में कांग्रेस के विजय शंकर दुबे ने जेडीयू के हेम नारायण शाह को 1,638 वोटों से हरा दिया। तो देखिए सिवान